सबसे पहले आज हम लोग इसमें पृथ्वी के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है ना। देखो, पृथ्वी का आकृति पहले कैसा होता है उसको समझ लेते हैं। पृथ्वी का आकृति, देखो, पृथ्वी का आकृति कैसा होता है? गोल होता है। गोल यानी कि पूरा गोल नहीं होता है, कैसा होता है? इसका आकृति जियोइड होता है, ठीक है, जियोइड। ये क्या है? ये पृथ्वी का आकृति है, जियोइड। अब इसमें पृथ्वी का आकृति जियोइड होता है, तो हम लोग देखते हैं पहले पृथ्वी क्या कहता है। जैसे कि पृथ्वी क्या कहता है? सूरज का चक्कर लगाता है, और उसके साथ में ये क्या कहता है? पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करता है, यानी कि ये वाला जो गति है ये क्या है? घूर्णन है, ठीक है। और जो पृथ्वी सूरज के आधी आधी चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको परिक्रमा बोलते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो घूर्णन गति क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है? ये पृथ्वी का अक्ष है। अक्ष का मतलब क्या होता है? देखो, अक्ष होता है जो चीज 90 डिग्री पे है उसको क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। जैसे कि हम कोई भी चीज को, जैसे ये मार्कर को ऐसे सीधा खड़ा कर दे तो ये क्या होगा? इसका अक्ष हो जाएगा। अक्ष हमेशा कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। अक्ष हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो अब इसमें देखना है कि पृथ्वी का झुकाव कैसा है इसमें। जैसे कि हम मान लेते हैं पृथ्वी हम इसी पे बनाते हैं। पृथ्वी दो तरीका से झुका हुआ है। कैसे कैसे? देखो, एक तो अपने तल से और दूसरा अपने अक्ष से। तो तल क्या होता है, अक्ष क्या होता है, दोनों को समझो। जैसे कि मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें तल क्या हो जाएगा? जो इसका नीचे का एरिया है ये क्या हो जाएगा? इसका तल हो जाएगा, ठीक है। और इसका अक्ष क्या हो जाएगा? जो इसका सीधा वाला लाइन है ये क्या हो जाएगा? इसका अक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये पृथ्वी का अक्ष है। तो अपने अक्ष से पृथ्वी का झुकाव कितना है? जैसे कि मान लेते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसा सीधा खड़ा नहीं है, ठीक है। वो क्या हुआ है? हल्का सा ऐसे झुका हुआ है। कितना डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, ठीक है। 23.5 डिग्री के एंगल पे क्या हुआ है? पृथ्वी झुका हुआ है। अब इसका झुकाव कहाँ से है? ये अक्ष से है, यानी कि ये जो अक्ष है इससे क्या हुआ है? इस साइड में थोड़ा सा 23.5 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है। और यहाँ पे कितना डिग्री? ये क्या है? इसका तल है, ठीक है। तो अभी अपना तल से कितना डिग्री झुका हुआ है इसको देखो। ये अपना तल से 90 डिग्री में से क्या करना है? 23.5 को घटा देना है। तो इसका जितना आंसर आएगा उतना ही घुटा हुआ है। कितना? हाँ, 66.5 डिग्री क्या हुआ है? अपने तल से झुका हुआ है, ठीक है। ये अपना तल से झुका हुआ है। अब इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो, अब पृथ्वी का झुकाव समझ में आ गया। अब जैसे कि हम लोग जो ये अक्ष है इसको क्या बोल सकते हैं? धुरी भी बोल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अक्ष देखो, अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। एक्सिस को क्या बोल सकते हैं? धुरी भी बोला जा सकता है। धुरी का मतलब क्या होता है? यानी कि पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पे क्या हुआ है? झुका हुआ है। यानी कि ये जो इसका एरिया है ये क्या है? इसका अक्ष है। जैसे कि एक चीज पे ध्यान देना तुम लोग, इसमें क्या है? अगर हम किसी गेंद को लेते हैं और इस साइड से क्या करते हैं? छेद करके इस साइड में निकाल देते हैं, और उसी पे उसको नचाएंगे तो क्या होगा? उसका धुरी हो जाएगा, जो उसमें का लकड़ी होगा, ठीक है। इसी तरह ये क्या है? अक्ष का ये धुरी है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक निकला हुआ है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब आगे समझते हैं कि पृथ्वी पे दिन और रात कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे देखो, मान लेते हैं तुम लोग की तरफ, इस तरफ क्या है? सूरज है। यानी कि सूरज इधर से आएगा तो क्या होगा? इस साइड में दिन होगा, और इसके सिर्फ विपरीत दिशा में क्या होगा? रात होगा। यानी कि इस साइड में दिन होगा तो इस साइड में रात होगा। हम लोग जैसे जैसे इसको घुमाएंगे ये क्या होगा? पृथ्वी पर जो जो सूरज के एरिया में आते जाएगा वहां पे दिन होते जाएगा, और जो इधर से फिर इधर जाते जाएगा उसमें क्या होता जाएगा? रात होता जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया दिन और रात का। और पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पे थोड़ा सा झुका हुआ है। यानी कि ग्लोब जो बनाया हुआ है, ग्लोब भी क्या होता है? हल्का सा झुका हुआ दिखाई देगा। ये झुका हुआ क्यों है? क्योंकि पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष से और तल से झुका हुआ है। इस कारण से ग्लोब भी क्या होता है? झुका होता है। झुकने के कारण क्या होता है? मौसम में बदलाव होता है, ठीक है। देखो, अब हम लोग इसमें समझते हैं पृथ्वी के संरचना के बारे में। पृथ्वी पे क्या होता है? कुछ काल्पनिक रेखाएं होता है, उसको समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होगा? पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी सिरा होगा ये कौन सा दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा, ठीक है। और जो सबसे निचला सिरा होगा ये कौन सा दिशा होगा? दक्षिण दिशा होगा, ठीक है। तो अब देखो, जो ऊपर का जो सबसे टॉप वाला बिंदु है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, ठीक है, उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाला को क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया उत्तरी दक्षिणी ध्रुव, और ये क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव। अब ये दोनों के बीच में ठीक बीचों बीच एक समानांतर रेखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें एक समानांतर रेखा जाता है जिसको क्या बोलते हैं? हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। देखो, भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। इसको भूमध्य रेखा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये धरती को बिल्कुल मध्य से काटता है, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच से काटता है।
इसलिए इसके ऊपर के एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग? देखो ऊपर वाला एरिया को क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और ठीक इसके नीचे वाले एरिया को क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो उत्तरी गोलार्ध ये ऊपर वाला एरिया हो गया और नीचे वाला क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध होगा। जैसे कि आप लोग ग्लोब जब देखेंगे तो इसमें क्या होता है? ग्लोब में जो ऊपर का एरिया होता है इसका ठीक बीचों बीच से एक मोटा चिन्ह होता है। ये कौन सा रेखा होता है? भूमध्य रेखा होता है। तो इसी के ऊपर वाला एरिया को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला एरिया को दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो नॉट बोल्ट कसा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? इसको ध्रुव बोलेंगे, इसको उत्तरी ध्रुव और इसको दक्षिणी ध्रुव। अब देखो अब इसी में ऐसा बहुत सारा रेखाएं खींचा हुआ होता है इसी के ठीक समानांतर दिशा में। जैसे कि एगो रेखा मान लेते हैं यहाँ पे खींचा हुआ है, फिर यहाँ पे, ये सब कौन सा रेखा होता है? अक्षांशीय रेखा होता है। जो नीचे के साइड में होता है इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी अक्षांशीय रेखा, ठीक है। जो ऊपर के साइड में होता है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अक्षांशीय रेखा, ठीक है। अक्षांशीय रेखा क्या होता है? जो सबसे बीच वाला होता है ये सबसे बड़ा होता है और नीचे आते आते ये क्या होता है? घटते जाता है। फिर ऊपर जाते जाते ये क्या होता है? घटते जाता है। तो ऊपर वाला को उत्तरी अक्षांश और नीचे वाला को दक्षिणी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश में जो सबसे ऊपर वाला होगा इसका मान कितना होगा डिग्री में? तो इसका मान होगा 90 डिग्री, ठीक है। और जो नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव होगा इसका मान कितना होगा? 90 डिग्री। इसका 90 डिग्री उत्तर और इसका 90 डिग्री दक्षिण। अब देखो ये 90 डिग्री कैसे होता है इसको समझो। यहाँ पे जब यहाँ पे चिन्ह हम लोग देंगे तो क्या होता है? बीच वाला चिन्ह पे जब आता है तो यहाँ पे एक कोण बनता है, ठीक है। इसका अक्ष जब खींचा जाएगा तो इसमें एक कोण बनेगा। ऐसा ही नीचे के साइड में भी एक कोण बनेगा। और जो सीधा कोण बनता है वो क्या होता है? कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना, यानी कि उत्तरी ध्रुव का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। अब इस पे पृथ्वी पे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? अनंत हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको डिग्री में ले एक एक डिग्री पे, तो इसका मान कितना होगा? देखो यहाँ से ऊपर के साइड में कितना जाएगा? 90 डिग्री, यानी यहाँ से 1 डिग्री, फिर 2, 3, इस तरह करते करते 90 तक जाएगा, ठीक है, उत्तरी अक्षांश तक। तो 90 डिग्री क्या हो गया? ऊपर का अक्षांश हो गया, ठीक है, यानी कि रेखाओं की संख्या। फिर नीचे की रेखाओं की संख्या भी तो 90 होगा, तो 2 को 90 हो गया, 90 प्लस 90, ठीक है। अब देखो अब एक जो बीच वाला रेखा है इसको भी अगर साथ में इसमें शामिल कर लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? ये जोड़ने पे 181 हो जाएगा। यानी कि अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या 1 डिग्री के अंतराल पर कितना होता है? 181 होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये एक वृत्त के रूप में भी काम करता है, जैसे कि ये रेखा है, लेकिन ये रेखा क्या होता है? यहाँ से जाता है और ये इस साइड पूरा पृथ्वी को गोला कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रेखा सबसे बीच वाला में बड़ा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूरा रेखा को अक्षांशीय वृत्त भी बोल सकते हैं, अक्षांशीय रेखा भी बोल सकते हैं, साथ में अक्षांशीय वृत्त भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो ऊपर वाला वृत्त होगा वो क्या होता है? धीरे धीरे छोटा होता जाता है और आखिरी में जाते जाते ये सर्कल कैसा बन जाता है? वृत्त एक बिंदु का रूप ले लेता है। जैसे कि देखो मान लेते हैं सबसे ऊपर वाला सर्कल इतना बड़ा है, बीच वाला, उसके बाद क्या होगा? ये ऊपर जाते जाते क्या होगा? छोटा होते जाएगा और अंतिम में जाके एक बिंदु का रूप ले लेता है। इसलिए इस बिंदु को कहाँ पे खत्म होता है? तो ध्रुवों पे खत्म होता है, एक उत्तरी ध्रुव पर और एक दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। अगर हम ध्रुवों को क्या मान लें? अगर बिंदु मान लें तब इसका संख्या कितना हो जाएगा अक्षांश रेखाओं का? इसमें से 2 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बिंदु यहाँ पे हो गया और 2 बिंदु, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, तो कितना बिंदु कम हो गया? 2 बिंदु। यानी कि 181 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 179। यानी कि अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर गिना जाए ध्रुवों को छोड़ के तो कितना होता है? 179 होता है, ठीक है। अब अक्षांश रेखा समझ में आ गया। अब इसमें कुछ ऐसा रेखा होता है जो बहुत स्पेशल होता है, जैसे कि अक्षांश रेखा ये सब तो हो गया, लेकिन पृथ्वी का झुकाव कितना डिग्री पे है? 23.5 डिग्री पे है। इसलिए कुछ रेखा ऐसे बन जाते हैं जो कि बहुत स्पेशल होता है, ठीक है। यानी कि वो रेखा एक मौसम बदलने में, दिन का बड़ा होने में, दिन का छोटा होने में, उस सब में अपना योगदान देते हैं, ठीक है। अब इसमें पृथ्वी की आकृति हम लोग समझ गए हैं कि इसमें कैसा कैसा चिन्ह होता है, यानी कि कौन कौन सा चिन्ह होता है? तो अक्षांशीय रेखा होता है, ठीक है, ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में, जो कि क्या होता है? पूरब से पश्चिम की दिशा में जाता है या फिर पश्चिम से पूरब की दिशा में जाता है, और ये उत्तर और दक्षिण की स्थिति को बताता है। जैसे कि हमारा भारत किसमें पड़ेगा? उत्तरी गोलार्ध में या फिर दक्षिणी गोलार्ध में? किसमें आएगा? उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि ऊपर वाला में क्या होगा? भारत का स्थिति होगा, ठीक है। अब देखो भारत का स्थिति तो ऊपर वाला में होगा। अब यहाँ पे देखना है कुछ स्पेशल इसमें रेखा होता है, जो कौन कौन होता है? सबसे पहला ऊपर के साइड में कौन सा होता है? 23.5 डिग्री का रेखा होता है, ठीक है, 23.5 डिग्री का।
ये कौन सा रेखा होता है? तो ये कर्क रेखा होता है, ठीक है, कर्क रेखा। अब इसके बाद नीचे के साइड में जो होता है, यहाँ पे भी एक रेखा होता है, ये भी 23.5 डिग्री, ये दक्षिण में होता है। ऊपर वाला क्या होता है? उत्तर में होता है, और नीचे वाला क्या होता है? दक्षिण में होता है। यानी कि ये 23.5 डिग्री दक्षिण में होता है। इस रेखा का नाम क्या होता है? मकर रेखा, ठीक है। अब दो को रेखा हो गया। अब देखो, इसके बाद ये तो मान लेते हैं पृथ्वी जितना झुका हुआ है, ये अक्ष से हो गया, तल से कितना झुका हुआ है? 66.5। तो एक 66.5 डिग्री पे भी एक चिन्ह होता है। फिर उसके बाद में 66.5 पे नीचे के साइड में भी एक होता है, ठीक है। देखो हम समझाते हैं कैसे होता है। अब यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा? 66.5। फिर इसका मान कितना हो जाएगा? 66.5, ठीक है। अब दो वो इसमें 66.5 डिग्री के एंगल पे हो गया, ठीक है। अब देखो ये रेखा क्या क्या काम करता है। जैसे कि सूरज का फोकस क्या होता है? हमेशा पृथ्वी पे पड़ता है, तो एक जगह फोकस उसका होता है, बाकी सब जगह उसका लाइट कैसा जाता है? तिरछा जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं जब पृथ्वी का लाइट यहाँ पे बिल्कुल विषुवत रेखा पे पड़ेगा, तो क्या होगा? यहाँ के लोगों के पास, जैसे कि यहाँ का लोग होंगे, उनमें क्या होगा? धूप ज्यादा मिलेगा उनको, और यहाँ के नीचे के लोगों को क्या होगा? धूप कम मिलेगा, साथ में ऊपर के लोगों को भी धूप कम मिलेगा। इससे मौसम में क्या होता है? बदलाव होते रहता है हर साल।